आज प्रोग्राम में बात करेंगे आइडियाज 2016 की, जिसका वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने कराची में इफ्तिताह किया। आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ, नेवल चीफ एडमिरल ज़काउल्लाह और एयरफोर्स चीफ एयर मार्शल सुहेल अमान भी उनके हमरा थे। इस मौके पर तकरीर करते हुए वजीर आजम का कहना था कि वो खित्ते में आर्म्स रेस नहीं चाहते। साथ ही कुछ बात करेंगे अमेरिका की, जहां नौ मुंतखब सदर डोनाल्ड जे ट्रंप की काबीना में पोजीशंस भरती जा रही हैं। ताज़ा तरीन खबरें ये हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने पीर के रोज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मुख्तलिफ सहाफियों और टीवी चैनल्स के मालिकान को बुलाकर उनसे इंतखाबात के दौरान उनकी कवरेज पर खूब गिले शिकवे किए और साथ ही यूट्यूब पर जारी एक वीडियो में अपने पहले 100 दिन की पॉलिसीज भी बयान की अमेरिका में। मगर अब ट्रंप के मिजाज और सियासी तजर्बे से आगे बढ़ के सवाल ये उठाए जा रहे हैं कि क्या नौ मुंतखब सदर ट्रंप अपनी सियासत और अपने बिजनेस को अलग रख पाएंगे या नहीं। मिसाल के तौर पे भारत के कुछ बिजनेसमैन का उनके मुंतखब होते ही आकर उनसे न्यूयॉर्क में मिलने को भी शक की निगाह से देखा जा रहा है। बोल बोल पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूँ गुलमीना सेठी। मैं नुसरत जावेद। 05126060627 और 28 हमारे टेलीफोन नंबर हैं। टेलीफोन मिलते ही आप राह रास्त टेलीविज़न पर होते हैं, लिहाजा जैसे ही कनेक्ट हों तो अपनी बात का आगाज़ कर दें और सिर्फ उसी मौजू तक महदूद रहें जो ज़ेर बहस। आप हमसे सोशल मीडिया पे भी रब्ता कर सकते हैं। हमारा फेसबुक एड्रेस है www.facebook.com/बोलबोलपाकिस्तान1। ट्वीट करने के लिए हमारा ट्विटर हैंडल है बोलबोलपाकिस्तान _ एंड बोलबोलपाकिस्तान @donnews.tv पे आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। मैंने बीबी सबसे पहले तो मुझे इस बात पर काफ़ी यानी कि परेशानी और अफसोस हो रहा है कि मेरा ये ख्याल था, ज़ाहिर है हम तो किसी काबिल नहीं हैं, हम तो सिर्फ इल्तिजा ही कर सकते हैं और यही एक फ़ोरम है जिसके ज़रिए हम तो अपनी बात करते हैं। वो ये कि मेरा ये ख़्याल था कि आज किसी न किसी सूरत नए आर्मी चीफ़ का भी ऐलान हो जाना चाहिए। अब न सिर्फ ये कि मकामी तौर पर बल्कि बैनुल-अक़वामी तौर पर भी स्पेकुलेशन शुरू हो गई है बहुत ज़्यादा, और उस स्पेकुलेशन में जिस किस्म की बातें हो रही हैं मेरा ख्याल है हमें उन्हें अवॉइड करना चाहिए। अननेसेसरी है, मतलब ये सारी जो डिस्कशन है उसको अवॉइड करना चाहिए। राइट, ठीक है। और ये बात जो मैं कर रहा हूँ, जो तुमने ये मेरा फेवरेट मौजू है, आपको पता है ना, डोनाल्ड ट्रंप हर वक्त वो जो बात की है ना, मैं कोई ठीक बात की है नुसरत साहब? यू आर एक्सेप्टिंग दैट आई सेड selected the correct topic, that is unusual. नहीं, I mean it. अच्छा, हमारे लिए आपने तो इसको ब्रॉडर सिर्फ ये देखा है कि एक सवाल उठ रहा है कि क्या इस स्केल का बिजनेसमैन, कारोबारी आदमी जिसका कारोबार पूरी दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में फैला हुआ है, जब वो अमेरिका का सदर बनेगा तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, बिल्कुल एथिकल प्रैक्टिसेस, अखलाकियात का सवाल वगैरह जो कि बहरहाल उठते हैं। हमें भी पता है पाकिस्तान में भी हमारे वजीर आजम के साथ इस किस्म के सवाल हर वक्त होते हैं, तो इसीलिए लेकिन उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर शायद फर्ज करो कि हम कहते कि यार हमारे भी तो कारोबारी वजीर आजम हैं, यानी कि कारोबारी ख़ानदान से आए हुए वजीर आजम हैं, तो यार उनके साथ गुजारा कर लिया तो छोड़े, ठीक वगैरह। लेकिन फ़र्ज़ किया कि ट्रंप के लेट्स से कि जी बिजनेस इंटरेस्ट होता जी पेरिस में, बरतानिया में, फलां, तो शायद मैं कहता यार ठीक है, हमें क्या लेना, सही है। लेकिन वो जो आपने जो बात की है उसको आज के दौर में और ख़ास तौर पर इस मरहले में जब हमारे यहाँ एक ट्रांजिशन का प्रोसेस शुरू है, मेरा ख्याल है कि हमें थोड़ा सा फोकस करना होगा कि इंडिया में ट्रंप के वो तमाम बिजनेस इंटरेस्ट जो अभी तक खल्क़ खुदा के सामने आ चुके हैं, अभी पता नहीं कौन से और मंसूबे हैं जो बिल्कुल पाइपलाइन में हो, यू राइट, हु नोज़, उनका इस शख्स की बनाई पॉलिसियों के साथ क्या ताल्लुक होगा। ये एक ऐसा मौजू है जिस पर हमें इंतहाई गौर करना चाहिए। आपको याद होगा, आप अक्सर मुझे छेड़ने के लिए ऑफ कैमरा ये कह देती है, नुस्रत साहब आज तो ओबामा की वो तकरीर मुझे आपका पसंदीदा साउंड बाइट है, मुझे हर वक्त आपको चलाना। अब चलाएंगे क्या नुस्रत? तो वो जा रहा है, अब उसके साउंड बाइट अच्छा भी चले, आप चलाएं, मैं बताता हूं मैं वो क्यों चलाता रहता था।
Instability will continue for decades in many parts of the world. In the Middle East, in Afghanistan and parts of Pakistan, in parts of Central America and Africa and Asia. Some of these places may become safe havens for new terrorist networks. कितनी अच्छी ज़बान इस्तेमाल करते हैं नुसरत साहब ये इनके मुकाबले में जो नौमुंतखब सदर शख्स की अपनी पार्लिमान के सामने 8 साल दौरे सदारत मुकम्मल करने के बाद 2 टर्म्स के बाद आखिरी तकरीर थी। यस मैं आपको बारहा ये कहता रहा हूं कि बीबी दुनिया में इतने सारे ममालिक हैं, उसने खास तौर पर चुन के जब हमारा जिक्र करते हुए ये कहा कि आने वाली कई दहाइयों तक मैं यहाँ पर अदम इस्तेहकाम देख रहा हूँ, और अफगानिस्तान और पाकिस्तान साथ। तो हमें सोचना चाहिए कि जो चीज़ उसको नज़र आ रही है क्या हमें नज़र आ रही है, और अगर फर्ज करें कि वो उसकी असेसमेंट गलत है तो क्या मेरे पास वो ठोस शवाहिद और दलाइल मौजूद हैं कि मैं उसके इस आर्गुमेंट को रद्द कर सकूं? फिलहाल तो ऐसी नहीं जी, कोई हमने तो इन बातों नजर पर ही नहीं तवज्जो आती नहीं ना। देते। वो छोटो जी ओबामा ने की तकरीर कर ली, वो बताएं वो तीसरी दफ़ा शादी कर रहे हैं या दूसरी दफ़ा शादी कर रहे हैं, मतलब यही है ना। आज भी मैं सुन रही थी इमरान खान साहब से लोग पूछ रहे थे, मतलब स्टॉप प्लीज़। ट्रंप पे पूछ रहे थे एक सवाल कोई रिपोर्टर कि भाई आप ट्रंप आ गए, आपका क्या पीटीआई की कोई इस पे है स्ट्रैटेजी, तो कितना अच्छा होता। अल्लाह खबर। मतलब खैर अब ये साहब आए हैं, इन साहब के बारे में सबसे पहले अभी इलेक्शन कैंपेन जारी थी तो याद होगा कि मैंने इसकी एक क्लिप चलाई थी जिसमें इसने कहा था कि शकील अफरीदी को तो मैं यूं ले आऊंगा, बिल्कुल यस यस, मैं टेलीफोन करूंगा, मैं कहूंगा अफरीदी को भेजो वरना पैसे बंद, और 20 सेकंड में मैं मसला हल कर लूंगा। मैंने कहा चलो बड़क है जी। दूसरा, एक अमेरिका में मुहावरा है जिसमें कहा जाता है कि जी जब आप कैंपेन कर रहे होते हैं, जब आप इंतखाबी मुहिम में होते हैं तो ये शायरी होती है। सही है। और कि ठीक है जी आप यानी ताली भी करेंगे, मुबालगे से काम भी लेंगे, हर तरह का थिएटर करेंगे, लेकिन जब आप हुकूमत कर रहे होते हैं तो ये नस्र होती है। ठीक, क्योंकि फिर आपको उसे एडिट करके टाइट करके और राइट, ठीक है। मैंने भी ये बात जहन में रखते हुए कि यार ये आउटसाइडर है और ये ठीक है इंतहाबी मुहिम में है, लेकिन वंस ये गवर्नेंस मोड में जाएगा तो ये फिर नस्र लिखने में मसरूफ हो अब तक तो नुसरत साहब ऐसा कुछ भी नहीं होता, ऐसा नजर आ नहीं रहा हुआ, नहीं हो रहा ना। बल्कि तुम्हें याद है कि सबसे पहले हम ही ने उस शख्स को मिस्टर फ्लिन जिसको ये अपना नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कर लगाने चुके वाला हैं है, ये। हाँ ना, अब तो वो हो उसका गया। हमने साउंड बाइट चलाया जिसमें उसने हमारे बारे में जो कुछ कहा, जिस नफरत का इजहार किया, उसके साथ ही साथ अब मौसूफ जिस शख्स को अपना डिफेंस सेक्रेटरी यानी जिसको हम अपनी यहाँ की इस्तिलाह में वजीर दिफा कहेंगे, ये वो शख्स है जिसने सलाला किया था, जिसके जवाब में हमने एहतजाजन 7 माह तक जी नेटो से अमरीकी सप्लाई जो है वो अफगानिस्तान तक अपने रास्तों के जरिए बंद रखी थी, जिस बंदिश की वजह से साबिका हुकूमत को बहुत नुकसान भी हुआ, क्योंकि इनका ये ख्याल था कि वो इलेक्शन के बहुत करीब वक्त था, उनका ये ख्याल था कि इन दिनों वो कोएलिशन सपोर्ट फंड से जो पैसे आएंगे उसको एकदम से जो बाद में नवाज शरीफ साहब की हुकूमत ने आते ही किया, वन गो में ये लोग जो है वो एक्यूमुलेटेड डेथ जो था वो फारिग कर देते वो उसको। फारिग कर देंगे, लोड शेडिंग खत्म हो जाएगी तो इनके 6-8 इलेक्शन के महीनों चांस में, भी तो फिर अच्छे ये होते हैं। इलेक्शन में जाके कहेंगे कि देखें जी हमने Right, आप हमें right. बुरा कहते रहे, इफ्तार चौधरी साहब फलां फलां फलां, लेकिन ये देखिए अब जब हम आपसे वोट मांगने जा रहे हैं तो उन्होंने एक हैवी प्राइस उसकी अदा की। मतलब दे कुडंट डू दैट, क्योंकि बिकॉज उन्हें पैसे ही नहीं मिले तो जाहिर है वो कैसे कर सकते थे ये। फिर बल्कि ये इलेक्शन में हुआ जो कि हाल हुआ, वो भी इलेक्शन के देखा करीब आपने। 8-8 घंटे 12-12 घंटे, बहुत ही बुरे हालात थे उस समय में, सही कह रहे हैं। ठीक है ना। लिहाजा ये वो बंदे जब वो प्लेसमेंट पे आ रहा है तो दोबारा रिविजिट करना पड़ा है मुझे ये दोबारा, कौन है? क्योंकि ये लिंक्ड है कि इधर हमारे ट्रांजिशन हो रही है, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि बखुदा बराए मेहरबानी करें नए आर्मी चीफ का ऐलान करें और उसके बाद कुछ बातें हैं जो करने की हैं जो हम बाद हजार डिस्कस करेंगे इसी प्रोग्राम में कि उसके बाद क्या करना चाहिए। लेकिन फिलहाल
चूंकि ये जिस तरह अपनी टीम पिक कर रहा है, हॉक्स उस टीम को जहन में रखते हुए हमें दो चीजों पर स्पेशली तवज्जो देनी है, उनकी पाकिस्तान से नफरत और ट्रंप की बजाते ही खुद जाती तौर पर भारत से मोहब्बत। हाँ, क्योंकि ये दो चीजें मिलके बड़ी खतरनाक। और साथ ही जैसे मैं कल अर्ज कर रहा था, लाइन ऑफ कंट्रोल पे जो मुस्तकिल छेड़छाड़ जारी है, जो आप कम होने का नाम ही नहीं ले रही, वो उसी तरह चल रहा है। यू आर राइट, बिल्कुल एवरीडे। अब जब मैं ये रिविजिट करने निकला तो एकदम से बीबी, चूंकि वो रेडियो इंटरव्यू हुआ था तो उसकी कवरेज उन दिनों हुई, लोग भूल भाल गए, और चूंकि उसके विजुअल नहीं थे तो वो बहुत जरूरी है। इसमें ट्रंप खुद पाकिस्तान के बारे में अपने जज्बात का इजहार कर रहा है। उसमें पहला हिस्सा पहले सुनूंगा। It's the most dangerous country in the world long term other than Iran because it's got 90 or more nuclear weapons and they got the Taliban. If it goes unstable and you're the president, Donald Trump, what are you going to do? Well, number one, it is probably the most dangerous because of the fact it has the nukes. And, you know, you might add North Korea to that group because there you have a total madman. At least in Pakistan, you have some semblance of sanity at this moment. But it could go rogue, and something like that could happen. And I think you have to get, and it's involved right now anyway, but you have to get India involved. India's the check to Pakistan. And you have to get India involved. They have their own nukes. They have a very powerful army. They seem to be the real checkmate. They seem to be the real group. And I would start talking at that level very, very quickly. But look, you cannot have a rogue group with nukes. You can't have it. Pakistan is a serious problem. They have weapons that work, and they have a lot of them. And I think we have to deal very closely with India. जी जनाब, स्ट्रैटेजी तो समझ आ गई बॉस। वो ये कह रहा है, नंबर वन आप उसकी हरकत देखें, वो ये कहता है कि वो पाकिस्तान को ब्रैकेट करता है नॉर्थ कोरिया के साथ, लेकिन साथ ही एहतियातन बहुत एहसान फरमाता है कमबख्त मारा, ये कहता है कि बहरहाल वहाँ पे कुछ सैम्बलेंस, थोड़ी बहुत अकल भी नजर आ जाती है, क्योंकि एक हुकूमत है, इलेक्टेड विलेक्टेड, शायद ये मकसद है उनका, या वो किसी हाँ, कोरिया में नहीं है ऐसा। उसके बावजूद कहता है कि जी निगाह रखनी होगी, चीज़ें अगर बेकाबू हो गई, वो चूंकि ये जो मुल्क है इसके बड़े इम्कानात हैं कि ये बावला हो जाए, रोग हो जाए, और इसको रोग होना हम अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए कि इनके पास एटम बम हैं जो चलते हैं। थैंक यू, जो चलते हैं। मेहरबानी आपकी, आपने बता दिया। अच्छा, चूंकि एटम बम हैं और वो चलते हैं तो भाई उनका क्या करोगे? तो वो अपनी पहली तरजीह क्या बताता है कि हमें भारत को पाकिस्तान पर चेक के तौर पर इस्तेमाल करना होगा। मतलब पहली प्रॉन्ग उसकी पाकिस्तान स्ट्रैटेजी की ये है कि इंडिया को इस्तेमाल करो, पहली तरजीह ये है लफ्ज़ चेक कि पाकिस्तान को चेक करने के लिए हमें भारत को, कि जो खुद भी एक एटमी कुव्वत है और जिसकी बड़ी ताकतवर फौज है, यानी अब इससे ज्यादा खुले वाज़े अल्फाज में ये शख्स और किस तरह बयान करे। और जो लोग आ रहे हैं वो इस स्ट्रैटेजी के साथ ही ब्रेक आ गई। इस ब्रेक के बाद ये बताना पड़ेगा कि इसके बाद फिर क्या कहता है। मजीद भी उसने कुछ कहा था। चलें वक्फा लेते हैं। आज बात कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की जो कैबिनेट में लोग आ रहे हैं उन किस किस्म के लोग हैं, पाकिस्तान की पॉलिसी क्या होगी। वक्फे के बाद अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। स्टे विद अस। फेसबुक पे जाइए, लिखिए बोल बोल पाकिस्तान, हमारे पेज को लाइक करें, कोई सवाल हो या कमेंट हो लिख के जरूर दें। अच्छा, अब गुलबीन बात यह है कि ओबामा जो बात कर रहा था उसमें तो वो कह रहा है पाकिस्तान के कुछ हिस्सों में आने वाली कई दहाइयों तक अदम इस्तेहकाम, लेकिन कुछ हिस्सों में। हाँ, उसने ये तो नहीं कहा कि पूरा मुल्क ही ठीक नहीं है। ये शख्स जो है कि अपने इंटरव्यू में कह रहा है पाकिस्तान को एक तो यानी ब्रैकेट कर रहा है नॉर्थ कोरिया के साथ, खतरनाक मुल्क। इस इम्कान को कतई तौर पर रद्द करने को तैयार नहीं है कि जी एटमी कुव्वत पाकिस्तान जो है ये रोग स्टेट बन सकती है, कि नहीं कहता कि नहीं जनाब, वो यानी के पास कोई सिस्टम हमें ये पता है कि भाई सिस्टम्स आर प्लेस, जैसे कॉन्डोलीजा राइस वगैरह ये लोग कहते रहे कि जी कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन
وہ کہتا ہے کہ ہاں اس بات کے کبھی امکانات ہیں کہ بیکاز ان کے پاس بم ہیں اور بم ہیں جو کام کرتے ہیں اور اس لیے ان پہ چیک رکھنا ہوگا. تو چیک رکھنے کے لیے جو پہلی ترجیح ہے انڈیا کو وہ ہے کہ بھارت کو بلڈ اپ دیا جائے کہ وہ پاکستان پر چیک کے طور پر چیک لفظ سے چیک بار بار اس پہ غور کرنا ہے اور ٹارگٹ ایٹمی اسلحہ. یس آف کورس سی ایٹمی پروگرام پاکستان. حالانکہ اس وقت بھی سی پیک کی باتیں ہو رہی تھیں. نہیں پر وہ تو بھارت مطلب پرانی آرگومنٹ لے لی نا ٹرمپ نے, جو کہ بہت زیادہ ہاکش جو لوگ ہوتے تھے. اچھا اب یہ تو تھی پہلی ترجیح. اس کے باوجود ظاہر ہے کہ وہاں پہ کچھ سوالات کرنے والے اتنے فرمائشی انٹرویو بھی نہیں کرتے ہیں جتنا ہمارے ٹرمپ صاحب کو ضرورت ہوتی ہے. انہوں نے پرسسٹ کیا کہ جی پھر بھی کچھ تو آپ کی اپنی مثلا یہ تو کوئی بات نہیں ہے کہ آپ جیسے آؤٹ سورس کر دیں. ٹھیک ہے آپ کیا کریں گے یہ کہ جی بھارت کو ہم بلڈ اپ کریں گے کہ چل بھی تو علاقے کا تھاندار بن کے. تو ایک بات ہوئی, آپ نے کیا کرنا ہے, آپ کیا کریں گے اس کا دیکھو کیا جواب دیتا. I agree with that. Would you be prepared to send American troops, as President Obama did, to get Osama bin Laden to go and get their nukes if it became an unstable? Well, let me tell you, it's so important to me. If I won, I don't want to be talking to you, Hewitt, and all of these people about what I want to do. You have to have a certain, people can't know exactly what your intentions are. You want to have a little bit of guesswork for the enemy. I don't want to broadcast my intentions. I don't want to have... I'm so transparent. I'm so open. Here's what we're going to do. They have to guess. They have to be able to say, he's unpredictable. When you talk about Pakistan and let's say they go rogue, I don't want to really be saying what my initial thought is. Also, my initial thought may be much different from what I want to do at the time. But I want them to not know what my thought process is. Does that make any sense to you? It makes perfect. It's Nixonian, actually. کیا آدمی ہے نصرت صاحب, یہ کیا ہے؟ کہہ رہا ہے میں ان کو بتاؤں گا ہی نہیں, ان کو گیس کرتے رہیں گے, وہ سوچتے رہیں گے کہ میں نے کہا کتنا خطرناک آدمی ہے. نہیں مطلب it is so dangerous. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں بتا کیوں دوں انہیں. نمبر ون میں دشمن کو, یعنی یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کیس پاکستان گوز فلاں نہیں, بتاتے میں دشمن کو گیس کرتے رہنے دوں گا. وہ کہتا ہے کہ جی جیسے اوباما نے بھیجے تھے ملٹری کر کے اسامہ کا آپریشن کیا تھا, آپ کریں گے یا نہیں کریں گے؟ کہتا ہے میں بتاؤں کیوں, کہتا ہے میں کیوں بتاؤں, کہتا ہے کہ میں دشمن کو, یہ نہیں کہ ان کیس پاکستان نے اگر ایسے ہوا تو میں I would let the situation, پھر اس میں ابھی کیوں لیٹ سے کہ جی میں پیرانوائڈ ہوں. اگر آپ امریکن ہیں, ایک آؤٹ سائڈر ہیں, ہسٹری ہے نا نصرت صاحب, ایک وجہ ہے کہ آپ پیرانوائڈ ہیں نا, پہلے چیزیں ہو چکی. میں کسی امریکی سے بات کر رہا ہوں, کسی ایرانین سے بات کروں, کسی چینی سے بات کر لوں فار ایگزامپل, تو وہ کہیں گے یار آپ پاکستانی ہیں, آپ کے چونکہ بھارت کے ساتھ مسائل ہیں, امریکہ کے ساتھ بھی آپ کو ٹھیک ہے اب زیادہ پیرانوائڈ ہے تو اس لیے پینک نہ کریں وغیرہ وغیرہ. لیکن ایڈمرل ملن ہمارا بہت جانا پہچانا شخص ہے. یہاں غالباً 27 مرتبہ جب جنرل کیانی صاحب ہوتے تھے ہی کیم ہیئر, یہ وزٹڈ اس. یہ الگ بات ہے کہ اپنی ریٹائرمنٹ کے موقع پر وہ سینٹ میں یہ اعلان کر کے گیا کہ یہ حقانی وغیرہ جو ہے یہ سارے ہمارے ہی ہیں, یہ جو ڈبل گیم کی بات ہے, they are the veritable arm وغیرہ وغیرہ. یعنی اس نے جو پارٹنگ جو شاٹ دیا وہ پاکستان کے لیے کافی ٹھیک پھر بریک خطرناک بات کی. واپس آتے ہیں وقفے کے بعد. ایڈمرل ملن کا کیوں نصرت صاحب ذکر کر رہے ہیں, ان کا کیا تعلق ہے, سارے قصے سے بات کریں گے اس وقفے کے بعد. ہمیں ٹویٹ ضرور کیجئے, ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے بول پاکستان _ یس نصرت صاحب, ایڈمرل ملن جو ہے اس کو ایک سیمینار میں پوچھا گیا کہ صاحب یہ جس شخص کو لگا رہے ہیں آپ, یہ یعنی کہ ٹرمپ نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر, جی مائیکل فن کو, آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ٹھیک, کیا کہا انہوں نے؟ اس نے کہا کہ اس کا جس قسم کا مزاج ہے, تمہیں یہ پتہ ہے نا کہ یہ ملٹری انٹیلیجنس کا سربراہ تھا, ٹھیک, اس کو اس کی معینہ مدت ختم ہونے سے 1 سال پہلے فارغ کر دیا گیا. اچھا ٹھیک ہے. اور اس فراغت پہ سب سے بڑا
جو الزام لگے, جو 2-3 وجوہات تھیں, وہ اس کا ٹیمپرامنٹ تھا, اس کا مزاج کی تلخی. ٹرمپ والا مسئلہ تھا. اور اس پہ الزام یہ بھی لگا کہ اس نے پاکستان کی عسکری قیادت سے انٹریکٹ کرتے ہوئے ان کو یہ بتانے کے لیے کہ ہم جانتے ہیں تم ڈبل گیم کر رہے ہو, کچھ اس طرح کی چیزیں بھی اپنی طرف سے دکھائیں یا بریک کی, نہیں دکھانی چاہیے, جو کہ اصولی طور پر اس کو وہ یہ جو انٹیلیجنس کمیونٹی میں کہا جاتا ہے جی کمپرومائز ہو گئی ہماری سوچ میں وغیرہ وغیرہ. رائٹ. تو اس نے کہا کہ اس طرح کے مزاج کا آدمی قطعی طور پر, یہ ایڈمرل ملن کہہ رہا ہے اس بندے کے بارے میں, اس نے کہا کہ اس قسم کے مزاج کا آدمی جو ہے وہ قومی سلامتی, امریکہ کے قومی سلامتی کے امور کے بارے میں کسی مشاورت کے قابل نہیں ہے. ٹھیک. رائٹ. اس کے بعد اس نے بات یہ ختم نہیں کی یہاں پہ, ساتھ ہی اس نے یہ کہا کہ میں تو بلکہ حیران و پریشان ہو گیا ہوں, میں تو اپنا سر پکڑ کے بیٹھ گیا ہوں کہ اب یہ بات کر رہے ہیں کہ وزیر دفاع وہ ہوگا میٹس. اس نے کہا کہ یہ تو ملٹرائزیشن, صحیح, یعنی دیکھو خود ایڈمرل ملن جو کہ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف اور پتہ نہیں کیا کیا رہا ہے, وہ یہ کہتا ہے میری تو سب سے زیادہ پریشانی یہ ہے کہ ٹرمپ ملٹرائزیشن آف گورننس کر رہا ہے, مطلب ان کو بھی سول ملٹری کہ ریلیشنز کی حکومت مصیبت پڑ کو گئی. یہ عسکری انداز میں چلانے کی کوشش کر رہا ہے, جبکہ حکومت کرنا عسکری ذہن کا کام نہیں, یہ سیاسی ذہن کا کام ہے. اور میری امید ہے کہ کسی نہ کسی طرح, یعنی کہ سینٹ اور وہ یہ, کیونکہ وہاں تو نومینیشن اس طرح تو نہیں ہوتا نا ٹرمپ کے کہ ہو جاؤ تو پہلے کلیئر ہونا پڑتا ہے, تو باقاعدہ کھل کے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی صاحب یہ روکیں. سعودی عرب سے کال. جی السلام علیکم. ہلو. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. Sir, first of all, thank you so much for taking my call. جی. My question یہ ہے کہ جو ٹرمپ نے $1 ٹریلین کا بجٹ کا دیا ہے پلان, جو کہ انہوں نے اگلے 4 سال میں اسپینڈ کرنا ہے یو ایس پہ, and that is all on infrastructure projects. So how do you think that اگر یہ سکسیسفل ہوتا ہے تو اگلے 4 سال میں ٹرمپ کی پوزیشن کیا ہوگی فار دا نیکسٹ الیکشن؟ اللہ تعالیٰ اس کو انفراسٹرکچر پر جو یہ وعدے کر رہا ہے بھائی, یہ بجٹ خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے, سقط عطا فرمائے. اور میں اللہ تعالیٰ سے یہی دعا مانگ رہا ہوں کہ یہ اپنے ملک کے انفراسٹرکچر پر ہی یہ توجہ دیتا رہے. میری فکر یہ ہے کہ میرے پیارے بھائی وہ کچھ اور باتیں کر رہا ہے جو میں سنانے کی کوشش کر رہا تھا, ٹیم سے تو ایسا نہیں لگ رہا نا. تو باقی اب میں کیا کر سکتا ہوں, میں دیوار سے بات کر سکتا ہوں, میں کیا کروں. سالڈ اکنامک 1 ارب کا تو ایک پروجیکٹ بتا رہا ہوں بھیا, ڈالرز. پونا شہر 27 سرے افلک قسم کی عمارتیں جس میں فلیٹس جن کی بکنگ شروع, اور باقی جو ہوگا. اب وہ شخص ساتھ ہی یہ بھی کہے کہ میں بھارت کو پاکستان کے اوپر چیک کے طور پر رکھوں گا, تو میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں اس بات کو ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے. جی پشاور سے کال ہے. جی ہلو. جی وعلیکم السلام. جی نصرت صاحب, میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ جو ہلری کلنٹن تھی اور جو ان کی پالیسیز تھی پاکستان اور ساؤتھ ایشیا کے حوالے سے, جی تو اس کے خلاف بولتا رہا ہے یہ جو ٹرمپ ابھی آیا ہوا ہے. تو ابھی آپ یہ نہیں سمجھتے کہ ٹرمپ کسی نہ کسی لحاظ سے بہتر ہو سکتا ہے؟ بات سنیں, میری سمجھ پہ جائیں گے یا وہ جو شخص خود کہہ رہا ہے اس پہ جائیں گے؟ یہ جو آواز ہے میں ٹرمپ کی آواز میں بول رہا تھا. نہیں, ٹرمپ نے پیسیفک وہ ساؤتھ چائنا سی میں جو ایکسٹرا انہوں نے اپنے ریسورس, میں نے ابھی جو ان کا ریڈیو انٹرویو سنایا اس میں پاکستان پیسیفک کا ملک ہے یا ساؤتھ چائنا کا ملک ہے؟ تو اس سے پہلے بھی یو ایس اے جو بھائی وہ کہہ رہے ہیں بھائی میرے, اگر ٹرمپ یہ کہہ رہا ہے اس کی آواز ہے نا,
ट्रम्प ने तो और भी काफी कुछ कहा है। क्या ट्रम्प कहा ने तो है? कहा है कि मैं इमिग्रेंट्स बाहर निकाल लूंगा। हाँ तो कह निकालेगा ना, तो 30 लाख की वो बना रहे हैं नहीं ना, निकाल पाएंगे, निकाल वो रहे हैं नहीं ना। निकाल पाएंगे। जो उन्होंने कहा हुआ था वो सारा कुछ आप लोगों को ही पता है कि उनकी एस्टेब्लिशमेंट हमारी एस्टेब्लिशमेंट जैसी नहीं है, वो बहुत स्ट्रांग है, उसके खिलाफ वो लोग नहीं जा सकते। उनका CIA डायरेक्टर जो है नुसरत साहब वो पुराना एस्टैब्लिशमेंट रिपब्लिकन ही है। आपका ये मतलब है कि मिट रोमनी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बन अच्छा सकता है, ये वो भी भारत में एस्टैब्लिशमेंट जो है। इन्वेस्टमेंट है, रिपब्लिकन्स का भी बिल्कुल ज्यादा रोल है सारी पॉलिसीज में, लेकिन फिर भी ट्रम्प थोड़ा सा चेंज हो सकता है। सर क्या सर चीज़? एक ये मिनट हाँ जी, जो जी, जो पूछिए। जिनको वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के लिए अब जिनका नाम आ रहा है वो मिट रोमनी है, जो ओबामा के खिलाफ लड़े थे इलेक्शन, वो एस्टैब्लिशमेंट रिपब्लिकन। जो CIA का चीफ लगा रहे हैं वो एस्टैब्लिशमेंट रिपब्लिकन तो भागे जा रहे हैं अब ट्रम्प के साथ कि हम उनकी एडमिनिस्ट्रेशन में शामिल हो। तो क्यों हमें लगता है कि उनकी कोई पॉलिसी में कोई बड़ी जबरदस्त तब्दीली आएगी? क्रॉनिक पॉलिटिशियन नहीं है वो USA का। मगर इर्द गिर्द तो वही लोग हैं ना नुसरत आप साहब। मुझे सिर्फ तो एक समझ बात नहीं आती। बताइए मेरे भाई कि वो जो ये कह रहा है कि मैं भारत को पाकिस्तान के खिलाफ वो चेक खुद के कह रहा तौर है, पर खुद। इस्तेमाल करूंगा अपनी आवाज में, उसके बारे में मैं कहूं कि नहीं ऐसे बकवास कर दी उसने? नहीं वो ठीक है, वो कर सकता है बकवास। दूसरा जैसे कि आप कह रहे थे भारत में उसकी प्रॉपर्टीज की कीमत अच्छा, इतनी इस तरह बढ़ की गई बातें है। होती रहती हैं, बाकी सत्य खैर हम इस तरह की बातें होती नहीं रहती, लेकिन USA जो भी परसेप्शन देना चाहते हैं उस लिहाज से वो कोई भी बात कर सकते हैं, उसको वो कवर भी कर सकते हैं। पाकिस्तान जैसा मुल्क तो है नहीं। मैं ये कहना चाह रहा था कि हिलरी ने पाकिस्तान के लिए क्या कोई ओ अच्छा भाई काम मेरे किया हुआ है? हिलरी मेरी फ्यूचर में फूफी की हिलरी बेटी क्या नहीं अच्छी है कर भाई, सकती है? कोई मुझे उसके यानी जाने से हारने से मुझे जाती तौर पर कोई दुख नहीं हुआ, लेकिन ये कहना कि चूंकि ये हिलरी को हरा के आया है तो लिहाजा अपना यार है, तो मैं इस बेवकूफ़ी में रहने को तो हरगिज़ तैयार नहीं हूँ, खास तौर पर आज जो कुछ हमने निकाला है रिसर्च करके। थोड़ी बहुत ब्रेक की बात कर रहे हैं, वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद वापस आएंगे। तो अभी भी हम बात कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का सदर बनना पाकिस्तान और दुनिया भर में क्या इसके असरात होंगे। वक्फे के बाद अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे, हमारे साथ रहिएगा। फेसबुक पे जाइए, लिखिए बोल बोल पाकिस्तान, हमारे पेज को लाइक करें, कोई सवाल हो कमेंट हो लिख के जरूर भेजें। मैं गुलमीन ने इंतहाई दयानतदारी से बखुदा इसको मजाक न समझना। नहीं नुसरत साहब, परेशानी की बात है ये सारी, वो जो सुनाया है तुम्हारी आपने। लेग पुल कर रहा हूँ नहीं, या तुम्हें तंग कर रहा हूँ। मेरा मैं वाकईतन सीरियसली मैं आपसे शर्मिंदा हूँ। है, मैंने क्यों क्या किया? सुबह से मैं आपको मैंने एक एक्सरसाइज में मुब्तला रखा हुआ था, वो निकालो वो निकालो वो निकालो वो निकालो, ये तुम बीबी छल्ली में पानी ला रही थी। क्योंकि और भी मतलब ये तो नहीं, तुम हुआ क्या है जो आप कॉल्स वसूल कर रहे हैं वो आपको बता रहे हैं। नहीं को नहीं, पर ये तो वो खुद कह- स्टेट ऑफ डिनाइल खुद कह हमारे रहे हैं नुसरत साहब। अच्छा, हमने अपने आप को, मुझे अच्छी तरह याद है कि जब आज से 5-6 साल पहले मेरे जैसे लोगों ने कहना शुरू किया कि भाई ये मजहबी इंतहा पसंदी तालिबान वगैरह वगैरह का, नहीं जी मुसलमान तो कर ही नहीं सकते। हाँ, ये वही एटीट्यूड है। अच्छा, अब जब ट्रम्प हो गया नहीं करेगा। सारा कुछ तो उसके बाद हाँ भाई अच्छा, फिर थैंक यू राहिल शरीफ भी यही लोग कहना शुरू हो गए। हाँ? और फिर ये कि आप जाने की जिद ना करो भी यही कहना शुरू हो गए कि भाई उन्होंने किया तो जाहिर है कि उनको क्रेडिट जाता है कि काफी उन्होंने। अब मैं रो रहा हूँ, चीख रहा हूँ कि भाई ये नया अलायंस बन रहा है। वो कह हिलरी रहे हैं तो कि नहीं है वो कम से कम। जी खानेवाल अस्सलाम वालेकुम। ओहो खानेवाल अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, जी गुलाम जाफर बात करो खानेवाल से। जी भैया, हाँ कीजिए ना बात। अब क्या, अब इतना लंबा क्यों पॉज, कोई ख्याल सोच रहे हैं या अपनी आवाज? वालेकुम अस्सलाम सर, मेरा सवाल आप आपसे टीवी ये पे है अपनी कि आवाज सुन रहे आज हैं। से 1400 साल हम कबल हमें एक किताब के जरिए कुफर के बारे में कुछ मालूमात दी गई थी। ठीक, हाँ क्या, हाँ देखिए आपने अपना टेलीविजन ऑन कर रखा है, क्या थी मालूमात भैया वो? मैं आपसे सवाल ये करना चाहता हूँ कि आज से 1400 साल कबल हमें एक किताब के जरिए कुछ मालूमात दी गई थी कुफर के जरिए कि ये कभी भी। जी जी फरमाइए। यार ये टीवी अपना सुनना बंद करें इनकी, ये असल में कहना ये चाह रहे हैं कि बताया ये क्या है कि इन पे एतबार मत करो। हालांकि आप हम चूंकि भी यही कह रहे हैं नुसरत साहब कि ट्रम्प पे एतबार ना करो, ये तो कोई नहीं कह रहा ना कि करो इस पे नहीं एतबार। नहीं मतलब बस कम ऑन, वो अभी अब क्या बात है, इसका क्या उसमें मकसद? उनका मतलब ये था कि चूंकि हम भटक गए, हाँ, हालांकि अच्छा, ठीक। यानी ट्रम्प काफिर नहीं है, ईसाई है। जी जी, और ईसाइयों के बारे में ऐसे अल्फाज नहीं किए गए। बिल्कुल ठीक है। अब वो यानी कि या। चूंकि यहाँ पे हर बंदा जो है वो एक्सपर्ट भी है।
एंकर ही है ना, हर आम आदमी भी एंकर हो चुका है, अकले कुल है। इसीलिए जो हमारे वो जो कॉलर थे- टेलीफोन भी करता है ना, वो भी कहता है कि ये अगर ये एंकर हर मौजूद तो पे मैं बोल क्यों सकता है तो मैं क्यों नहीं नहीं, बोल पर उन्होंने सकता? एक ने तो आपसे ये कहा सूरह ना साहब आज़ कि एंकरों को मिलके हुकूमत को कोई मशवरा देना चाहिए, वो तो जिस पे खैर उन यकीन करें बेचारों मैंने ने कान पकड़ मोहब्बत लिए में कि कहा, नहीं। सादगी में नहीं, कहा, खुदा के वास्ते नहीं, लेकिन ऐसा नहीं होना ऐसा चाहिए। नहीं है भाई। जो मेरा जो मसला है, मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि थिंग्स आर रियली 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 गोइंग बैड। अब ऐसे हालात में बहुत अच्छी बात हो गई, यस, कि जी आर्मी चीफ साहब बड़े इत्मीनान से ट्रांजिशन हो जाएगा, लेकिन हमें बहुत सारे सवालात का, अब ये वो जो वन पेज वाली बात है, उससे आगे बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, सीधी सी बात है, प्लानिंग करनी है हमें बहुत। आपको, मेरा अपना ये ख्याल है, जैसे ज्यादा अभी प्रेशर आएगा, जो बार बार हो रहा था, जो साबका दौर में इस तरह नहीं उछल पाया, जो ट्रम्प के इंटरव्यू से नजर आ रहा है कि सो कॉल्ड टेक्निकल वेपन, स्मार्ट बॉम्ब्स वगैरह वगैरह, क्या है, इनके ये ऊपर नहीं कोई है, ना कोई देखें, वो आए। प्रेशर, उसके बारे राइट। में ये बनेगा। उस हवाले से हमें अपनी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग डिवीजन को बहुत एक क्रेडिबल, बहुत सॉलिड, बहुत एक अच्छा उसका लिए इंतजाम करना पड़ेगा। ठीक है कि अगर वो ऐसी बात लोग करें तो बात हम कुछ क्या इस तरह करेंगे? की कर रहे हैं कि जी अगर वहां पे भी एक फोर्स यानी स्टार जनरल बना दिया जाए हाई कैलिबर, तो व्हाई नॉट। अब ये ऐसे सवालात हैं। इसी तरह जिस तरह इंटीग्रेटेड बात हो रही है, उसमें चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का जो ऑफिस है, शायद उसको कुछ और शेप देना पड़ेगी। वो अब वो डिस्कशन उस पे हो तो बात होगी ना, पर हम डिस्कशन नहीं कर रहे ना वो अभी इस बात होती नहीं है। पे। नहीं, सही बात है, करनी चाहिए। ये इन्हें करनी चाहिए। और सच्ची बात है कि जब हमें आप रेज करना स्टेट ऑफ पड़े, वी डिनाइल मस्ट कंटिन्यू टू रेज दिस वी हैव टू जी। और स्टेट ऑफ डिनायल से निकलें और चलें। बहरहाल आज का अनुसार वक्त भी खत्म हुआ, कल तक के लिए अपने नाज़रीन से इजाज़त लेते हैं, कल फिर मिलेंगे। खुदा हाफ़िज़।